बाबा जी की प्यारी संगत राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की श्रृंखला में हम अपने ब्यास डेरे यानी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बारे में जानेंगे कि ये कब और कैसे बना, और हमारे प्यारे गुरु स्वामी जी महाराज जी के चोला छोड़ने के विषय में भी बात करेंगे कि स्वामी जी महाराज कब ज्योति ज्योत समाए और सबको अपने प्यारे सत्संगियों को क्या क्या हिदायतें देकर गए। जैसा कि आप सब जानते हैं, संत मंत या सूरत शब्द के अभ्यास का मार्ग जीवों के उद्धार के लिए परंपरा से ही चला आ रहा है। इसकी कुंजी अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों के हाथों में फिरती है। जैसे कभी मौलाना रूम शम्स तबरेज़, कभी कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू जी, पलटू साहिब, रविदास जी, तुलसी साहिब और कभी महात्मा तुकाराम आदि। इन महापुरुषों के ज्योति ज्योत समाने के बाद लोग इस मार्ग को भूलकर बाहर मुखी हो गए और बाहरी रस्म रिवाज, तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा तथा कोमो मजहबों के झगड़ों में फंस गए। इस मार्ग को नए सिरे से फिर से चलाने के लिए मालिक के हुक्म से संत महात्मा आते रहते हैं। इसी क्रम में सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज यानी स्वामी जी महाराज, जिसने पन्नी गली आगरा यूपी में सन 1861 में जंत मंत का खुला प्रचार किया। मौलाना रूम के कथानुसार कुल मालिक का असल में कोई नाम नहीं। वे अपनी मसनवी के शुरू में लिखते हैं, बनाम में उह की उह नाम में नदारद, बहर नाम में की ही ख्वानी सरबर आरद, यानी मैं उसके नाम से शुरू करता हूँ जिसका कोई नाम ही नहीं, चाहे किसी के नाम से उसे पुकारें, वह हमारी फरियाद सुन लेता है। लेकिन जिस तरह अलग अलग महात्मा अपने अपने प्यार में उस मालिक को अलग अलग नामों से याद करते हैं, इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कुल मालिक का नाम राधा स्वामी रखा है। स्वामी स्वामी कहकर तो उस मालिक को सब महापुरुषों ने याद किया है, परंतु स्वामी जी ने राधा शब्द पहले लगाकर उस मालिक का नाम राधा स्वामी रख दिया, जैसा कि उन्होंने वाणी में लिखा है, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। इसलिए संत मंत यानी संतों की शिक्षा और स्वामी जी की शिक्षा में कोई भेद नहीं है। स्वामी जी महाराज का जन्म 25 अगस्त सन 1818 में पन्नी गली आगरा शहर में हुआ। इनके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था। स्वामी जी के कोई संतान नहीं थी। आप छोटी अवस्था में ही एक अलग कमरे में लगभग 17 साल तक भजन अभ्यास करते रहे और 1861 में संत मंत का खुला प्रचार शुरू किया और 15 जून सन 1878 को ज्योति ज्योत समाए। स्वामी जी महाराज ने चोला छोड़ने से पहले जो वचन फरमाए वे नीचे दिए गए हैं जी, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वचन आखिरी वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं, सत्संगियों व सत्संगिनों के खास जबाने मुबारक से फरमाए। तारीख 15 जून यानी 1878 ईस्वी मुताबिक आषाढ़ वदी 1 पड़वा संवत 1935 विक्रमी रोज शनिचर वक्त अल सुबह है। पहला वचन, संत चंद्रसेन सत्संगी जो कि हर पूनो
यानी पूर्णमासी को मोजिया कुरसंडे से वास्ते दर्शन हजूर स्वामी जी महाराज के आता था। उसको स्वामी जी महाराज ने पास बुलाकर फरमाया कि तुम जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो, कि तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि दूसरी पूनों यानी पूर्णवासी को तुमको दर्शन न होंगे, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। वचन दो वक्त 8 बजे सुबह की। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज ने सूरत चढ़ाई और सब बास खींच लिया। सिर्फ सफ़ेद ढेले आंखों के नजर पड़ते थे और बदन कांपने लगा और नाखून हाथों व पैरों के पीले हो गए थे। फिर पाव घंटे के बाद सूरत उतारी और उस वक्त यह फरमाया कि अब मौज फिर गई, अभी देर है। तब सेठ प्रताप सिंह जी ने पूछा कि कब की मौज है? स्वामी जी ने फरमाया कि बाद दोपहर के। वचन तीसरा। फिर भारा सिंह साधु और सत्संगियों ने कुछ रुपए भेंट करना शुरू किए और बंदगी करने लगे। उस पर लाला जगन्नाथ खत्री पड़ोसी कहने लगे कि इस वक्त महाराज जी को ध्यान अंतर में लगाने दो, रुपया पेश करने का यह वक्त नहीं है। तो अभी स्वामी जी महाराज जी ने उसकी तरफ ध्यान लगाकर फरमाया कि ध्यान इसका नाम है कि जब चाहो तब सूरत पहुंचा दी और जब चाहो सूरत उतार ली, और हमने तो डेरे रात को ही पहुंचा दिए हैं और सूरत सतपुरुष की गोद में पहुंचा दी, मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को उतराए हैं। वचन 4। फिर यह फरमाया कि तुम जानते हो कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूँ। संगत जी, ये हमारे संत सतगुरु स्वामी जी महाराज की वे बातें हैं, वे वचन हैं जो उन्होंने अपने आखिरी समय में फरमाए थे जी, कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूँ, तब से यह अभ्यास पक्का हुआ है। और यह दृष्टांत फरमाया कि कच्चा पैराक हो उसको डूबते वक्त कहो कि अब तुम तैर, तो उस वक्त वह क्या पैरेगा, वह तो डूबेगा ही। और जो लड़कपन से तैरना सीख रहा है उसको दरिया में डाल दोगे तो वह नहीं डूबेगा। और यह देह तो खलड़ी है, यह तो किसी की भी नहीं रही है, इसका क्या है। और जिंदगी भर का भजन सिमरन सिर्फ इसी वास्ते है कि इस वक्त न भूलें। इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम न भूलें। वचन 5वां। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहिब, सालग्राम और कुल साधुओं व सत्संगनियों की तरफ ध्यान होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। राधा जी यानी माता नारायणी देवी, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से ही पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। छोटी माता मुराद सेठ बिंद्रावन जी साहिब जो कि हजूर स्वामी जी महाराज के मंझले भाई थे, उनकी पत्नी थी। ये तीनों हजूर। फिर वचन 6वां। फिर राधा जी महाराज को हुक्म दिया कि सिब्बो और बुक्की को बिस्नों को पीठ न देना। ये तीनों हुजूर स्वामी जी महाराज की खास सेविकाएं थी। वचन 7वां। सन्मुख दास को फरमाया, जो कि ये जलंधर शहर के बासिंदे और स्वामी जी महाराज के गुरमुख सेवक थे, फरमाया कि इसको सब साधुओं का महंत किया और यह फरमाया कि ऐसी मनती नहीं जैसी दुनिया में जारी है। यानी सन्मुख दास और विमल दास साधुओं के अफसर हुए और इंतजाम और बंदोबस्त साधुओं का उनके ताल्लुक रहेगा।
और बाग में ठहरे और बाग का मालिक प्रतापा यानी सेठ प्रताप सिंह जी। वचन 8वां। फिर फरमाया कि गृहस्थी अपनी पूजा साधुओं से न करावें। फिर वचन 9वां। फिर रद्दी बीवी ने पूछा कि हमारे वास्ते किसको तवजीद किया है। इस पर फरमाया कि गृहस्थियों के वास्ते तो राधा जी और साधुओं के वास्ते सन्मुख दास। फिर बाबा जी ने 10वें वचन फरमाया। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि गृहस्थी औरतें बाग में जाकर किसी साधु की पूजा और सेवा न करें। संगत जी, इस बात को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि हमारे बाबा जी का सेवा करने का भाव कैसा था। गृहस्थी औरतें बाग में जाकर किसी साधु की पूजा और सेवा न करें। इन सबको चाहिए कि राधा जी के दर्शन और पूजा करें। फिर फरमाया कि शेर और बकरी को एक घाट पानी मैंने पिलाया है और ये किसी का काम नहीं, ऐसा काम ना करें। वचन 11वां। फिर बीबी बुक्की ने अर्ज किया कि स्वामी जी मुझको भी अपने साथ ले चलो। इस पर फरमाया कि तुम घबराओ मत, तुमको जल्दी बुला लेंगे, तुम अंतर में चरणों की तरफ जोर देना। वचन 12वां। फिर सेठ प्रताप सिंह जी ने अर्ज किया कि मुझको भी अपने संग ले चलो। इस पर फरमाया कि तुमसे अभी बहुत काम लेना है, बाग में रहोगे और सत्संग करोगे और कराओगे। वचन 13वां। फिर सुदर्शन सिंह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो किससे पूछें। इस पर फरमाया कि जिस किसी को पूछना होए वह सालग्राम से पूछे। फिर बाबा जी ने 14वां वचन फरमाया। सेठ प्रताप सिंह की तरफ ध्यान होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। वचन 15वां। फिर फरमाया कि सब सत्संगी ख्वाह गृहस्थी भेष किसी तरह न घबरावें, मैं हरेक के अंग संग हूँ और आगे को सबकी संभाल पहले से विशेष रहेगी। वचन 16वां। फिर फरमाया कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सतगुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सिमरन बनेगा। वचन 17वां। सेठ प्रताप सिंह जी ने अर्ज किया कि शब्द खुले। इस पर फरमाया कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है। संगत जी, वचन आखिरी बाबा जी के यानी वचन 18वां। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा जी की तरफ ध्यान होकर फरमाया कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है, यानी दोनों बरते हैं, सो संसारी चाल भी सब करना और साधुओं को भी अपनी रीति करने देना। फिर स्वामी जी महाराज सहन में से भीतर कमरे के तशरीफ ले गए और करीब 1:45 बजे दोपहर के अंतर ध्यान हो गए। संगत जी, ये हमारे सतगुरु स्वामी जी महाराज की रहनी करनी और ज्योति ज्योत समाने की बात जो हमने आपके साथ साझा की, ये थी। आगे की श्रृंखला में हम बाबा जैमल सिंह जी के बारे में बात करेंगे। राधा स्वामी जी।